नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। एमजीएम थाना क्षेत्र के हिलव्यू कॉलोनी में हुई फायरिंग, इंजीनियरिंग का छात्र घायल, मौके से एक खोखा बरामद। सांची स्थित भूतनाथ मंदिर के समीप कंपनी क्वार्टर में हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। शॉर्ट सर्किट से पोटका के जुटी गांव में एक व्यक्ति की गई जान, कई घरों के उपकरण जले। और आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा हेमंत सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए सीएम हेमंत सोरेन का किया गया पुतला दहन। खबरें विस्तार से। साइकिल चलाने पर बच्चों के बीच हुए विवाद में एमजीएम थाना क्षेत्र के हिलव्यू कॉलोनी में फायरिंग हुई। इंजीनियरिंग का छात्र घायल हो गया और मौके से खोखा बरामद किया गया। शहर में 2 दिनों में फायरिंग की तीसरी घटना एमजीएम थाना क्षेत्र के हिलव्यू कॉलोनी में हुई, जहां बच्चों के बीच साइकिल चलाने के दौरान हुए विवाद में गोली चली। घटना में इंजीनियरिंग का छात्र घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। मामला कुछ नहीं है, बच्चों के बीच की लड़ाई थी। ठीक है, आपके भाई मेरे भाई को 3 बच्चों ने मारा आज किसी घर पे। मैं गया हूँ फिर अपने भाई को लेके ये वाले घर पे। अच्छा, इनसे बात करने क्यों मारा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, यही बात हुई। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप ऊपर नहीं आ सकते हैं, ऐसे वैसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 3 लोग आए हैं, जिसमें से इसका एक हस्बैंड था, ठीक है, और 2 और लोग थे। मैं यहीं खड़ा था, मैंने अपने छोटे भाई को अंदर भेज दिया। ये गाली गलौज करते हुए मुझे पॉइंट आउट करके बोला तू ही है ना, और गाली गलौज की इसने। और फिर इसने हाथापाई करनी चालू की। लास्ट में जब उसको लगा कि मम्मी आ गई मेरी ऊपर से, ठीक है, माई मदर वॉज वॉचिंग, शी केम डाउन, जैसे वो नीचे आई है उसने फायरिंग चालू की है। कौन किया फायरिंग? कौन किया ये मेरे को नहीं पता। कोई टोपी पहने वाला इंसान था, दाढ़ी वाला पूरा। कितना फायरिंग किया? उसने 1 राउंड फायरिंग की है। अच्छा। और उसके बाद जब उसको फायरिंग पता चली कि उसने कर दिया है, तब वो धीरे धीरे पीछे से निकल गया, भाग गया। इधर सांची स्थित भूतनाथ मंदिर के समीप कंपनी के क्वार्टर में चोरी हुई, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सांची स्थित भूतनाथ मंदिर के समीप कंपनी के क्वार्टर नंबर 3 में चोरी की घटना का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अशोक बिरवा ने बताया। मेरा वहाँ एक्चुअली जो हम निकलने वाला था, मेरा बैग में मोबाइल, 2 मोबाइल था, एक छोटा एक बड़ा मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन और कुछ रुपया था। उसके बाद वो रुपया करके हम जो बाहर निकलने वाला था, उसमें 2 मिनट के अंदर चोरी हो गया। हम अंदर में कुछ काम कर रहा था, घर के अंदर से चोरी? हाँ। कौन किया, कुछ पता चला? पता नहीं चला। सीसीटीवी कोई अगर चालू करेगा तो देखेगा, कैमरा में ध्यान देखेंगे। हाँ, नहीं देखेंगे। क्या क्या चोरी हुआ? क्या चोरी हुआ? कपड़ा था, रुपया था, 1,500 रुपया था, और 2 मोबाइल, एक एंड्रॉयड, एक छोटा मोबाइल। 2 मोबाइल चोरी? 2 मोबाइल। कितना कीमत होगा मोबाइल? ये मोबाइल का एक तो हो गया 17,000, 18,000 करीब, और एक तो हो गया 1,600। पता नहीं चला अभी तक? नहीं, पता नहीं चला। थाना में सूचना की? थाना में सूचना किया, मैडम था, मैडम बोला आप मोबाइल ऐप में ये कर दीजिए, दरखास्त कर दीजिए, उसमें आपका कुछ सहारा होगा। थाना में सूचना दिया आपने? सूचना दे दिया। कौन थाना पड़ता है? ये हमका साक्षी थाना। उधर बिजली के शॉर्ट सर्किट से पोटका के जुड़ी गांव में एक व्यक्ति की जान चली गई, कई घरों के उपकरण जल गए। पोटका से जुड़ी पंचायत अंतर्गत जुड़ी गांव में ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर उड़ जाने से मोहल्ला के प्रत्येक घर में 11,000 वोल्ट की बिजली दौड़ने से करीब मोहल्ले के सभी घरों में शॉर्ट सर्किट से जानमाल का क्षति पहुंची। मोहल्ले के राजेश सेठ नामक व्यक्ति को बिजली का करंट लग जाने के कारण मौके पर मृत्यु हो गई। इतने बड़ा हादसा होने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे बिजली विभाग के कोई पदाधिकारी, न पहुंचे कोई कर्मचारी, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। मोहल्ले के ज्यादातर सभी घरों के वायरिंग, इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर आदि जल गया है। यहाँ कार्यालय के बगल में एक ट्रांसफार्मर है, जहाँ 11,000 का बिजली आता है यहाँ। और इस ट्रांसफार्मर में जो बिजली का जो पोल होता है, वो जो इंसुलेटर होता है, उसका ख़राब स्थिति के कारण जो शॉर्ट सर्किट हुआ है। इससे क्या है ना कि यहाँ बगल में जो बस्ती है हमारा, इस बस्ती में एक आदमी का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है बिजली से। और रही बात है 4-5 घरों में जो बिजली की जो घटना हुई है, बड़ा हादसा जो हुआ है, इससे बाकी घरों में भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा कुछ दिन पहले एसडीओ साहब को फ़ोन के माध्यम से इसकी सूचना दी गई थी कि यहाँ हमारे बिजली की स्थिति ख़राब है, लेकिन विभाग की तरफ से मिस्त्री भी आया, लेकिन उस तरह से सही
जांच और निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण आज ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के आज हादसा बिजली की विभाग की लापरवाही के कारण आज हुआ है। और हम बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जो भी हादसा से क्षतिपूर्ण हुआ है लोगों का, उसको भरपाई किया जाए और जो भी मृतक व्यक्ति है उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले, अन्यथा इस पर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। परसोडी थाना स्थित यशोदा नगर में 55 वर्षीय वृद्ध पर छेड़खानी का मामला दर्ज होने के खिलाफ बस्तीवासी गोलबंद हुए। मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। परसोडी थाना स्थित यशोदा नगर निवासी 55 वर्षीय सावलिया प्रसाद पर भाड़ेदार नाबालिग द्वारा छेड़खानी का मामला दर्ज करने के खिलाफ बस्तीवासी गोलबंद हो गए। मामले पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। जितेंद्र के खिलाफ आए हैं, जो कि मेरा किराएदार है। पिछले 4 महीने से भाड़ा भी नहीं दे रहा था। जब पिताजी ने मांगा उससे, तो पिताजी को पहले तो डराया धमकाया, देखा कि अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे घर पे केवल मम्मी पापा रहते हैं। तो बोला हम भाड़ा नहीं देंगे, और आप अगर ज़्यादा कुछ करेंगे ना तो आपको ऐसा फंसाएंगे ना कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और उसने फिर वही जा करके थाना में उसने रिपोर्ट कर दिया और झूठा आरोप लगाया मेरे पिताजी के खिलाफ। अपनी छोटी बच्ची को मार पीट करके उससे झूठा आरोप बयान दिलवा दिया है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ करके, और बिल्कुल जो कि सरासर गलत है। उसने ऐसा आरोप लगाया है। कौन से थाने में? परसोडी थाने में। अच्छा, पिताजी का क्या उम्र होगा? पिताजी का उम्र 55 साल है। क्या नाम है? सावलिया प्रसाद है। अभी आप एसपी साहब के पास मिलने आए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? मैं चाहता हूं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो इसका, और जो भी आरोप लगा है पहले तो इसका खंडन हो। कुछ लोगों ने मीडिया में बिना जाने हुए, बिना इसका इंक्वायरी किए हुए गलत मेरे पिताजी का फ़ोटो के साथ खबर चला दिया है, जिससे पिताजी को जो इतने 55 साल में जितना रेपुटेशन था, जितना इज्जत था, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उन पर इतना आघात पहुंचा है, पिताजी को इतना सदमा पहुंचा है कि अभी वो कितने 4 दिनों से खा नहीं रहे हैं। बिल्कुल उनकी एकदम ऐसी स्थिति गंभीर हो गई है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसा किए हैं उनको इस बात का खंडन करना चाहिए कि जब तक बात क्लियर नहीं आई, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सबकी एक समाज में इज्जत होती है। आप बिना चीज़ें जाने हुए आप किसी का फ़ोटो लगा करके आप खबर चला देंगे, तो बिना सोचे हुए कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। चाहते क्या हैं आज आप लोग? चाहते हैं कि भाई इसका तो निष्पक्ष जाँच, और जब तक कुछ नहीं निकलता है, वो तो जो कि इतने लोग बता रहे हैं जो कि दोषी है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। झूठा आरोप जो लगाया है, जो झूठा आरोप लगाया है वो बिल्कुल मौज से घूम रहा है। एक तो आरोप लगा दिया, बिल्कुल मौज से घूम रहा है। अभी वो कहाँ रह रहा है? अभी वो हम एक दिन जैसा जिसने दिन घटना हुई थी उसके अगले दिन वो फिर से घर पे वापस आ गया था। जब मेरे पिताजी लोग थाने गए थे, जब घर पे नहीं थे, उसमें फिर दोबारा वो घर पे आ गया। और जो कि मेरी दीदी जो और एक भाड़ेदार है, इनको धमकाने लगा कि आप इनके साथ में सपोर्ट में खड़ा होंगे तो आपको गोली मार देंगे। ये सब चीज़ें कर रहा था। आपका शोभा देवी। किन क्या रहती है भाड़ा में? चिंता चाची का घर में। इन्हीं लोग क्या रहती है हाँ, ना? हाँ, हाँ। उनके फादर का कैसा नेचर है? बहुत अच्छा नेचर है। एक हम पिताजी का दर्जा और हमको एक बेटी का दर्जा दिया है दोनों। जब मेरा हस्बैंड गुजर गया तब से 9 महीना हो गया, तब से एक बेटी का दर्जा दिया दोनों। उनके पिताजी के ऊपर आरोप लगा, आपको भी मालूम चला हाँ, होगा? मालूम है। वो गलत कौन है, व्यक्ति सब है? गलत। वो कौन है? वो ऊपर 3 तला में भाड़ादार है। अच्छा, वो भी भाड़ादार है? हाँ, भाड़ादार है। 4 महीना से है। मेरे को भी बोली थी औरत कि ये लोग हमको खाली करवा रहा, हम यहाँ से अगर पैसा नहीं दे जाएंगे तो ये लोग को मार के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे, बदनाम करके जाएंगे। औरत बोलता था। मेरा भी दरवाजा आके लात तूत मारा कि तुम बहुत बोलती है ना, तुमको भी मार देंगे, तुमको भी जेल का अंदर कर देंगे। थाना में शिकायत की नहीं आप? गए थे भाई साथ। आरोप जो गलत लगा है। गलत आरोप गलत है। हम लोग भी 10 साल 5 साल रह रहे वहाँ, किसी पर भी नहीं तकते हैं, कोई भी नहीं उनका आरोप। सब झूठा आरोप लगाया, खाली करने के चक्कर में पैसा झूठेगा। ये लोग खाली करने बोले थे उसको? हाँ, 4 महीना से भाड़ा नहीं दे रहा था, पी के कचड़पन कर रहा था, मार रहा था अपना बेटी लोग, बीवी को मारता था। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर मानगो थाना में लाइसेंस धारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर मानगो थाना में लाइसेंस धारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने पर विचार विमर्श किया गया। उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि अखाड़ा को साक्षी ले जाए या ना ले जाए, क्योंकि हम लोग का साक्षी में का रूट है और लोगों का अभी दबाव चल रहा है कि साक्षी हम लोग को ले जाना है। लेकिन हमारे मुहर्रम कमेटी के जैसे ट्रस्टी हैं शेख मदुद्दीन साहब और यासीन साहब, ये हमारे बुजुर्ग हैं, उसके बाद अनवारुल भाई, जो हम लोग एक ट्रस्ट है बोर्ड के, उन लोगों के साथ अभी वार्ता होगी। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अब जो फैसला हो जाए, ये फैसला हम लोग कल इसको बताएंगे। और अभी डीएसपी साहब ने भी रिक्वेस्ट किया कि अब अमन चैन से किया जाए। करबला का मैटर उठा कि करबला में सीढ़ी सही तरह से बनाया जाए, जो टिस्को बनाती है,
9वीं और 10वीं का रोज ये होगा। और 1 तारीख को जो हम लोग का 1 तारीख पड़ रहा है अंग्रेजी 20 तारीख को, 19 तारीख को चांद हो जाएगा और आपका 29 तारीख को 10वीं होगा। ये सारी बात हो गई। 10वीं को हम लोग पहलाम करने जाएंगे और इंशाअल्लाह अच्छे तरह से मुहर्रम जो नया साल है अच्छे से मनाया जाएगा। मानवो जो मुहर्रम कमेटी के लाइसेंसधारी लोग हैं, सभी लाइसेंसधारियों को आज बुला करके उन लोग से पर्व त्यौहार मनाने के बिंदु पर विचार विमर्श किया गया और क्या उन लोग की समस्या है, प्रशासन से कैसा सहयोग चाहिए, क्या सहयोग चाहिए, इस बिंदु पर उन लोग से विचार विमर्श किया गया। तो इन लोग के द्वारा जो भी बताया गया है उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं कि जैसे अखाड़ा के पास कुछ जहाँ पर मिलन स्थल है वहाँ पर कुछ परेशानी है, कुछ रास्ता का प्रॉब्लम है, तो इस सब पर हम लोग अभी देख रहे हैं। अभी तो समय है इसलिए हम लोग पहले निदान करना चाह रहे हैं। इधर जमशेदपुर में आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा हेमंत सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन सांची गोल चक्कर में किया गया। इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इन्होंने कहा कि जहां एक तरफ संथाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, लेकिन राज्य की हेमंत सरकार ने इसे अभी तक राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया है, जिससे सभी आक्रोशित है। साथ ही आदिवासियों के देवता मारंगबुरु पहाड़ को भी जैन धर्म को सौंप दिया गया है, जिसका भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही कुर्मी महतो को आदिवासी श्रेणी में शामिल किए जाने का भी विरोध सिंगल अभियान करती है और इसी कारण मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना रोष वे सभी प्रकट कर रहे हैं। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया, कारण हेमंत सोरेन हमेशा आदिवासियों को बार बार भागता है, धोखा देता है। जैसे नंबर 1 हेमंत सोरेन जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संथाली भाषा को अभी तक झारखंड में राजभाषा नहीं बनाया। हमारी मांग है कि राजभाषा बनाओ संथाली को, आहत नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। और हमारा जेएमएम और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मांग है कि अब तक अनुच्छेद 345 के तहत झारखंड में संथाली को राजभाषा क्यों नहीं बनाया। दूसरी मांग है क्यों जेएमएम के एमएलए एमपी और चिट्ठी का विरोध करता है, उसका जवाब देना होगा। उधर जेएनएसी के तत्वाधान में मुख्य सड़कों पर गाड़ी पार्क करने के खिलाफ अभियान चलाया गया। जेएनएसी की ओर से जुबली पार्क रोड के समीप सड़कों पर खड़ी 2 पहिया वाहन के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों के टायर से हवा खोला गया। डीसी मैडम के आदेश अनुसार जो डेली बेसिस पे अब जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं हम उन लोगों को हटा रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उन लोगों पे, क्योंकि ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोग इतने कहने के बावजूद अतिक्रमण किए हुए हैं, रोड पर अपने गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, पार्किंग में पार्क करने के बजाय वो रोड पर ही गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इस अभियान को रेगुलर चलाएंगे और चला रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैट के निर्माण एवं डीप बोरिंग नहीं कराने की मांग को लेकर ग्राम सभा ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैट के निर्माण एवं डीप बोरिंग नहीं कराने की मांग को लेकर ग्राम सभा के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को मांग पत्र सौंपा है। मैं मजूआ हूँ नारंडी के, और फ्लैट का निर्माण और डीप बोरिंग और गंदा पानी का निकास के लिए हम लोग को बहुत असुविधा होगा, इसीलिए फ्लैट बनाना हम लोग मना कर रहे हैं और डीप बोरिंग भी मना है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। परसोडी थाना स्थित सालगाजुड़ी निवासी प्रदीप कुमार शाह ने डीसी को ज्ञापन सौंपा, अपनी पुश्तैनी जमीन को दखल दिलाने कराने का मांग किया। परसोडी थाना स्थित सालगाजुड़ी निवासी प्रदीप कुमार शाह ने डीसी को मांग पत्र सौंपकर अपनी पुश्तैनी जमीन को दखल दिलाने कराने का मांग किया है। प्रदीप कुमार शाह ने बताया कि उनके पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है और मेरे घर के पीछे ही मेरी ये जमीन मेरी माता के नाम जगिया देवी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो पंजी 2 में भी चढ़ा हुआ है रजिस्ट्री ऑफिस सीओ के ऑफिस में, लेकिन सीओ इसको हमको नहीं देता है और सीओ के द्वारा भूमाफिया से मिला करके हमारे पर सीएमटी का मामला दर्ज कराकर वो लोग कब्जा करना चाहता है इस जमीन को। कितने दिन पहले जमीन खरीदे थे? वो 20/4/1968 में है ना, ये जमीन रजिस्टर्ड हुआ था डीड ऑफ डिस्क्रिप्शन के नाम से, जो कोर्ट में रजिस्ट्री ऑफिस से हम लोग सर्टिफाई कॉपी निकाले 20, जबकि 2003 में मेरा घर जल गया था और हम
सब कुछ कागज वगैरह जलने के कारण जो हम प्रधानी रसीद देते थे वो भी जल गया, जिसके चलते मेरे पास डीड ऑफ डिस्क्लेम का सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाल करके मैंने सभी जगह पेश किया और उसका कोई उसको नहीं निकल के और भूमाफिया द्वारा उसको कब्जा करा जा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शाह, सलगाजूरी डेमका साहिब, थाना परसू। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा सावन के पवित्र महीने में दूसरी सोमवारी को कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह स्वर्णरेखा घाट हाथी घोड़ा मंदिर साक्षी से शुरू होकर साक्षी शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में शामिल इस कांवड़ यात्रा में जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी नजर आए। पारंपरिक परिधान में महिला पुरुष बच्चे हाथ में कलश और कांवड़ लिए नदी से जल लेने के लिए हाथी घोड़ा मंदिर स्वर्णरेखा घाट पहुंचे। इस कांवड़ यात्रा में एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकी ने भी भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित किया। बोलबम के जयकारे के साथ भक्त इस जलाभिषेक में शामिल होकर अपने अपने परिजनों, अपने सगे संबंधियों, राज्य, शहर व देश के सुख समृद्धि की कामना की। इस कांवड़ यात्रा में शामिल सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि सावन महीने में सोमवारी का अपना ही एक अलग महत्व है। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर राज्य, शहर, देश की सुख समृद्धि की कामना उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना कर सभी भक्तजनों की सुख समृद्धि की कामना की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आज स्वर्णरेखा नदी पे सावन के इस पावन महीने में हम लोगों द्वारा कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मेरे को लगता है जमशेदपुर में, साक्षी एरिया में तो ये पहली ही कांवड़ यात्रा है। जमशेदपुर के बहरागोड़ा प्रखंड में 74वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के विधायक तथा जिले के सांसद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश सभी को दिया। बहरागोड़ा स्थित वन विभाग विश्रामगार परिसर में इसका आयोजन किया गया। वैसे अगले लगभग एक माह तक जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में झारखंड राज्य की परंपरा की झलक भी नृत्य के माध्यम से देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों के अलावा स्थानीय लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने इस दौरान परिसर में पौधारोपण भी किया। विधायक समीर मोहंती एवं जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने इस दौरान सभी को पौधारोपण एवं वनों के संरक्षण हेतु प्रेरित किया। वहीं जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने तमाम मौजूद लोगों से अधिक पौधारोपण करने एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने की अपील की। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। स्ट्रेट आलिया वाला स्ट्रेट है, मंडे मॉर्निंग नो हैसल है, 5 मिनट वाला स्ट्रेट है, वेकेशन वाला फ्रिज फ्री है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू अ नेचुरली स्ट्रेट फ्रिज फ्री हेयर इन जस्ट 5 मिनट्स। योर हेयर योर वे, फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठा पहल किया है, जहां ग्रामीण इलाकों में पेड़ों एवं जंगलों को संरक्षित करने हेतु पेड़ों को राखी बांधी गई और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। बहरागोड़ा प्रखंड के कदमडीहा वन क्षेत्र में राखी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां आम एवं खास लोगों ने मिलकर पेड़ों की पूजा अर्चना की, साथ ही उन्हें राखी बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक समीर मोहंती, डीएफओ ममता प्रियदर्शी समेत तमाम वन विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।
सभी ने पेड़ों की पूजा कर राखी बांधी। सभी ने इस दौरान वनों एवं पेड़ों को संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया। डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा कि यह राखी इस बात को हमेशा याद दिलाएगी कि हमने इन पेड़ों के संरक्षण का संकल्प लिया है और तभी जाकर हम मानसिक रूप से हमेशा इनके संरक्षण के दिशा में कार्य करेंगे। आज के समय में केवल पेड़ को लगाना जरूरी नहीं है, पेड़ों का संरक्षण भी आवश्यक है। इसीलिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमने संकल्प लिया है कि जिस तरह भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और बहनें बड़े प्यार से उनकी कलाइयों पे राखी बांधती है, उसी प्रकार आज हमने इन पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधा है और संकल्प लिया है कि इन पेड़ों का संरक्षण करेंगे और इन्हें किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे, इन्हें संवर्धित करेंगे। जमशेदपुर के परसोली थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एएसपी सुमित कुमार, एडीएम, सीओ, थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति और भाईचारा से मनाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं पदाधिकारियों ने कई दिशा निर्देश भी दिए। शांति समिति के सदस्यों ने भी अपनी समस्या को रखा। मुहर्रम को लेकर एज रेगुलर प्रोसेस शांति समिति की बैठक की गई है। जितने भी शांति समिति के मेंबर है वो थाना में उपस्थित हुए थे। एडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, थाना प्रभारी साहब थे, मैडम थी, उनके समक्ष में ये बैठक की गई है। उनसे ये वार्तालाप किया गया और उसके समक्ष उनसे जो भी समस्याएं हैं हम लोगों को वो अवगत कराए हैं। हम लोग उस पर जाएंगे एक एक करके और जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। मुख्य बिंदु लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से सभी को क्लियर कर दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई ये कोताही नहीं होगी। प्रशासन मुफ्त है, बल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, सभी जगह बल तैनात रहेंगे। लेकिन जो भी यूथ हैं, खासकर जो भी क्राउड को बिगाड़ते हैं या शांति को बिगाड़ते हैं, उन पर विशेषकर ध्यान रहेगा और हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। जो भी लाइसेंस अध्यक्षधारी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोसेस को नियम के अनुसार निकालेंगे। अगर नियम का उल्लंघन होगा तो उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के 50वें जन्मदिन के अवसर पर राहगीरों के बीच मिठाई का वितरण किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के 50वें जन्मदिन के अवसर पर मानको में कांग्रेसी नेता मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में मिठाई का वितरण किया गया। मैं बताना चाहूँगा, हमारे झारखंड राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी हैं, आज उनका 50वां जन्मदिन है। आज इस खुशी में आज हमने मानको नोटिफाइड जो क्षेत्र इलाका है, यहाँ पर अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके बीच क्या नाम है लड्डू वितरण किया गया है। और बगल में हॉस्पिटल है, एक दया हॉस्पिटल, इन तमाम हॉस्पिटलों में आज लड्डू वितरण किया जा रहा है, क्योंकि एक खुशी का बहुत बड़ा दिन है और उनके लिए एक दुआएं भी दी गई हैं। तमाम लोग जो हमारे यहाँ से जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबने उनको मुबारकबाद दिया है मंत्री बन्ना गुप्ता जी को। और जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी मौजूद रहकर तमाम पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते नजर आए। बैठक के दौरान तमाम प्रखंडों के अध्यक्ष मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिला प्रभारी के द्वारा पार्टी को प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने हेतु कई जिम्मेवारी प्रखंड अध्यक्षों को सौंपा गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी में अब वही पदाधिकारी होंगे जो जिम्मेवारियों को पूर्णतः निभाएंगे। शिथिल बैठने वालों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है और इस बार केंद्र सरकार के दमनकारी नीतियों का जवाब कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर देगी। हम जो तैयारी कर रहे हैं लोकसभा विधानसभा दोनों की कर रहे हैं, तो हम तो इस बात को करेंगे, टिकट मिलना नहीं मिलना हमारा जुडिक्शन नहीं है और रिकमेंड करेंगे, एकदम करेंगे। आगे समय अभी आवेदन आवे, कौन कौन चाहत कौन कौन रख रहे हैं, आएगा। जैसे बहुत लोग चाहत रखते हैं, जैसे जैसे चाह बढ़ेगी, आस बढ़ेगी, वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। कैंडिडेट तो देखिए अलायंस में चला जाता था, तो नहीं अलायंस में पहले भी हम लोग लड़े हैं, नहीं लड़े हैं सो बात नहीं है। अगली बार भी बात आई थी कि हमको लड़ना है, लेकिन अंतिम क्षण में हमको दूसरा जगह मिल गया। पहले रांची हमारे हाथ से जा रहा था, तो लास्ट में सुबोध कांत जी को रांची मिल गया तो जमशेदपुर चला गया। पोटका प्रखंड मुख्यालय में आजसू पार्टी ने वर्तमान सरकार के वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, खनिज संपदाओं की लूट एवं स्थानीय जन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। आजसू नेता सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, वादा खिलाफी काफी बढ़ गई है, इसलिए आजसू पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इसलिए सही प्रखंडों में धरना के माध्यम से सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी विरोध जता रही है। इस प्रखंड के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए साथ ही साथ यहाँ के जो आम जनमानस है
आम जनमानस के साथ प्रखंड प्रशासन, अंचल प्रशासन और थाना प्रशासन अच्छा से बर्ताव करे। लोग आएंगे तो उनको सुना जाए और उनका काम होना चाहिए। लोग आज दर दर भटकते हैं, परेशान रहते हैं। हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि महीने 2 महीना 3 महीना राशन नहीं मिलता है, बिजली बकाया बिल के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, केस किया जाता है। ऐसे कई मुद्दा है जो पिछले साल किसानों ने सरकार को धान दिया है, धान बेचा है, उस धान का आज भी उनको मूल्य नहीं मिला है। तो ऐसे कई जन मुद्दा है। ग्रामीण सड़क टूट रहा है, बन नहीं रहा है। इन विषयों को लेकर के आज एक दिवसीय प्रदर्शन है और एक स्मारक पत्र सौंपने का कार्यक्रम है। कोल्हान डीआईजी के निर्देश पर चांडिल प्रभारी को किया लाइन हाजिर। मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन का आरोप। संभावित चांडिल थाना का प्रभार विष्णु चंद्र भोक्ता। सरायकेला जिले के बिरीगोड़ा के दलमा के तराई में 4 दीवारी के अंदर अवैध रूप से बृहद पैमाने पर विदेशी शराब का मिनी फैक्ट्री का संचालन का उद्भेदन डीआईजी के टीम ने गोपनीय छापामारी कर किया। इस मामले में चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार को डीआईजी के निर्देश पर विभागीय कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि छापामारी के दौरान 1100 पेटी में विदेशी शराब, अलग अलग ब्रांड के शराब की बोतल मिले। कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा की सरायकेला क्षेत्र में यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस मिनी फैक्ट्री में चांडिल थाना प्रभारी के द्वारा संचालन करने का आरोप के साथ छापामारी स्थल से 7 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कुल 14 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। और जमशेदपुर शहर में सावन माह के दूसरे सोमवार पर शहर भर के शिवालयों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सभी के मंगल कामना का आशीष मांगा। शहर के तमाम मंदिरों एवं शिवालयों में इस मौके पर खास जलाभिषेक का आयोजन किया गया था। वैसे इस वर्ष 58 दिनों तक सावन मास रहेगा और लगातार प्रत्येक सोमवार को मंदिरों में भीड़ देखने को मिलेगी। फूल, बेलपत्र एवं गंगा जल से सभी श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही अपने परिवार एवं जगत के कल्याण का आशीष बाबा भोलेनाथ से मांगा। और हम लोग सावन 2 महीना का व्रत है। हम लोग सावन में अपना धूमधाम से शिव भगवान की अपनी भक्ति के लिए, हम लोग अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए हम लोग जल चढ़ाने, पूजा करने हम लोग इस कालीबाड़ी के शिव मंदिर में हम लोग आए हैं। और हम लोग को भगवान सावन में से जो मांगे, जो पूरा यहाँ मन्नत पूरा होती है, इसलिए हम लोग श्रद्धा भाव से अपने शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए सावन में आए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन प्रांगण में सावन माह के दूसरे सोमवार पर बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। लगातार हर वर्ष इसका भव्य आयोजन यूनियन भवन प्रांगण में किया जाता है। वैसे इस आयोजन में शहर के कई खास लोगों के साथ टाटा मोटर्स कंपनी के तमाम कर्मचारी, अधिकारी एवं टेल्को क्षेत्र के निवासी शामिल हुए। यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि कंपनी के साथ साथ तमाम कर्मचारियों एवं स्थानीयों का कल्याण हो, इस कारण इस खास दिवस पर बाबा भोलेनाथ के रुद्राभिषेक किया जाता है। वहीं यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि बाबा भोलेनाथ की आराधना कर सभी के मंगल कामना का आशीष उन्होंने मांगा है। पूरे यूनियन की तरफ से हम लोग टाटा मोटर्स परिवार के लिए, जमशेदपुर वासियों के लिए ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि बाबा सबको स्वस्थ रखें और आने वाले दिनों में जमशेदपुर की तरक्की हो, देश की तरक्की हो, झारखंड की तरक्की हो, यही हम लोग बाबा से कामना करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम थाना क्षेत्र के हिलव्यू कॉलोनी में हुई फायरिंग, इंजीनियरिंग का छात्र घायल, मौके से एक खोखा बरामद। सांची स्थित भोगनाथ मंदिर के समीप कंपनी क्वार्टर में हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। शॉर्ट सर्किट से पोटका के जुड़ी गांव में एक व्यक्ति की गई जान, कई घरों के उपकरण जले। और आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा हेमंत सरकार के फैसलों का विरोध करते हुए सीएम हेमंत सोरेन का किया गया पुतला दहन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।